राधे राधे मित्रों, आज हम कुंडली में पार्ट 5 समझेंगे और आपको सारा कुछ हमने बता दिया है। इसको आपने इस चार्ट को समझ लिया, मैंने लिख लिया पहले से कि वीडियो ज़्यादा देर तक ना चले और थोड़े से ही में आप समझ जाएं जल्दी से। इस चार्ट को आपने समझ लीजिए तो 100% आप किसी भी कुंडली का विवेचन आराम से कर सकते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। आप एक बार देखिए और इसको बार बार देखिए, क्योंकि हो सकता है कि मेरा अभी कुछ उस ढंग से मैं समझा रहा हूँ कि आप लोग कुछ समझ ना पा रहे हों। तो एक बार वीडियो को आप थोड़ा सा गहराई से देखेंगे तो 100% आपको समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और उन भाइयों से मुझे क्या कहते हैं, थोड़ा सा अनुरोध करता हूँ कि जो डायरेक्ट मेरे इस पार्ट 5 में पहुँच गए हैं और जिन्होंने पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर नहीं देखा है, तो वो अगर जब तक शुरू से नहीं देखेंगे उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि राशि क्या होती है, घर क्या होता है। तो मैं उनसे कहूँगा कि डायरेक्ट आप मत देखें, पहले मेरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट को देखें और उसके बाद आप इस चैप्टर पे आएँ। तो आज हम शुरू करते हैं। कई चीज़ें मैंने निकाल के रखी हैं जिससे आप पूरा आराम से किसी भी कुंडली का विवेचन कर सकते हो। बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला आपको ये मैंने बताया हुआ है कि ये मेरी 12 राशियां हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। और इसके स्वामी आपको बता ही रखे हैं मैंने कि मेष के मंगल देव होते हैं और वृषभ के शुक्र देव होते हैं, मिथुन के आपके बुध देव होते हैं और कर्क के आपके चंद्रदेव, सिंह के आपके सूर्यदेव, कन्या के बुध देव, तुला के शुक्रदेव, वृश्चिक के मंगल देव, धनु के गुरु, मकर के शनिदेव, कुंभ के शनिदेव, मीन के गुरु। ये हमारी राशियां और उनके स्वामी हो गए। अब हम हाउसेस के बारे में जान लेते हैं। कोई भी हाउस, आप पहला लग्न जहाँ पे लिखा होगा, यानी 1 नंबर हाउस मैंने लिख रखा है। 1 नंबर हाउस आपको स्वभाव के बारे में बताता है। दूसरा, आपका स्वभाव, रूप, रंग, चरित्र कैसा भी होगा। दूसरा, आपका लाभ का स्थान है, वाणी का स्थान है, आप कैसी वाणी बोलेंगे। कुटुंब का स्थान है। मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि इन्हीं घर से ही आपको देखना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आप दूसरों को बताएंगे। अगर मान लीजिए फर्स्ट हाउस में 7 नंबर हो, 7 नंबर यानी तुला। अब तुला इसके हो गए शुक्रदेव। अब शुक्रदेव के अकॉर्डिंग ही इनका स्वभाव और रूप, रंग होगा। ठीक है, ऐशो आराम वाले होंगे, लग्जीरियस लाइफ जीने वाले होंगे वो, जिसके 7 नंबर से लगने से होते हैं, पहला 7 में। ठीक है, तो जो शुक्र का स्वभाव होगा वो इस घर से आएगा। दूसरा, आपको कुटुंब, लाभ, वाणी, स्थान। तीसरा, छोटे भाई बहन, साहस, मेहनत का है। इसे निगेटिव घर भी कहते हैं क्योंकि मेहनत बहुत करवाता है। आपका 4th हाउस माता का हाउस होता है, जहाँ माता का स्थान, प्रेम, मकान, गाड़ी, सुख सुविधा का घर होता है। और केंद्र का घर होता है। केंद्र मैं बता चुका हूँ आपको, ये केंद्र के घर कहलाते हैं। पहला हाउस, चौथा हाउस, आपका 7वां हाउस और 10वां हाउस केंद्र के घर कहलाते हैं। पाँचवां हाउस आपको शिक्षा, संतान, ज्ञान, प्रेम, लव। कितना संतान क्या होगी, कब होगी, कौन सी होगी, लड़का होगा, लड़की होगी, ये सब इसी घर से देखा जाता है। कितना शिक्षा, कितना आप पढ़ेंगे और एजुकेशन आपकी कहाँ तक जाएगी। ये लव अफेयर का भी इसी से है। लव अफेयर आपका कामयाब होगा कि नहीं होगा, इसी से देखा जाता है, 5वें घर से। 6ठे घर से आप नौकरी देख सकते हैं और जॉब का देखेंगे आप कि जॉब कब लगेगी।
कहाँ लगेगी ये देखा जाता है। और साथ में ये थोड़ा सा नेगेटिव घर भी कहलाता है, क्योंकि इसमें कर्ज, रोग, शत्रु का भी है ये घर, इसलिए इसको नेगेटिव घर बोलते हैं। आप आ जाइए 7वें घर पे। 7वां घर हमारा पत्नी का घर होता है। अगर पति की कुंडली तो पत्नी का, पत्नी की कुंडली है तो पति का होता है। और साथ में पार्टनरशिप का होता है कि पार्टनरशिप हमारी कैसी चलेगी कैसे नहीं चलेगी, इसी से देखा जाता है। और फिर 8वें घर में, 8वां घर तिक भाव कहलाता है। साथ साथ में गहरी खोज का भी है और मृत्यु स्थान, कष्ट का भी यही इसी से देखा जाता है। 9वां स्थान, ये 9 और 5, 5वां घर और 9वां घर त्रिकोण के स्थान कहलाते हैं। इसलिए ये यहाँ भाग्य देखा जाता है, भाग्य उदय है कि नहीं है। पिता का स्थान भी यहीं से देखा जाता है। विदेश यात्रा, विदेश में कहीं घूमने उमने जाना हो तो विदेश यात्रा भी यहीं से देखी जाती है। अब 10वां घर, 10वां घर होता है कि क्या करोगे, मतलब जॉब में क्या करोगे, क्या करना है, ठीक है। शोहरत, मान सम्मान सब यहीं से देखा जाता है। यहाँ जॉब लगी और यहाँ देखा गया कि जॉब वाली कौन सी करोगे, क्या करना है। अब यहाँ आ जाइए, लक्ष्मी, धन आपका, इनकम भी यहीं से देखी जाती है। जॉब करोगे तो इनकम कितनी आएगी, यहाँ से देखा जाता है और धन स्थान है। इसके बाद 12वां स्थान, 12वां स्थान आता है व्यापार में घाटा, और वह स्थान भी है। साथ में आपका विदेश सेटलमेंट का भी है, एक पॉजिटिव है इसमें। आप विदेश में रहने बसने जाएंगे तो उसका भी यहीं से देखा जाता है कि रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, और फिर ये 1 नंबर आ जाता है, ठीक है। ये पहले, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आप क्या राशि देखते हैं। राशि, मेरी सारी राशियाँ किस घर में बैठी हुई हैं, ठीक है। राशि 7 नंबर लिखा है, यानी ये तुला, मैं बता देता हूँ, राशि तुला है और इसके स्वामी शुक्रदेव है। तो ये देखा जाता है कि शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं। अगर शुक्रदेव यहाँ बैठे हों, मान लीजिए आपके भाग्य स्थान में, तो और डिग्री, अगर शुक्र यहाँ बैठे हैं तो भाग्य, उसका जो भी भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा और विदेश यात्रा भी होगी। लेकिन डिग्री देखी जाती है। अब डिग्री मैंने बता रखा है, अगर ये योग कारक है तो इसकी डिग्री अगर 100 हुई तो बहुत अच्छा है, और डिग्री अगर 0 से 6 हुई तो 25% लेंगे। अगर 28 29 हुई, 1 2 हो तो नुकसान भी है, कुछ भी नहीं, आपको ना भाग का साथ मिलेगा, ना पिता का साथ मिलेगा, ना विदेश यात्रा ही कर पाएंगे कभी। तो इसलिए डिग्री देखना बहुत ज़रूरी है। डिग्री या अंश आपको किसी भी ऐप में मिल जाएगी, या आपके पास कुंडली होगी तो उसमें लिखा रहता है, आप देखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम मित्र। डिग्री देखने के बाद किसकी कौन सी डिग्री है, फिर आ जाते हैं देव दानव कौन कौन से हैं, आपके देव राशियां कौन सी हैं। सूर्य, मंगल, चंद्र, बृहस्पति और आपका शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये दानव लिस्ट में हैं। इनके मित्र, बुध जी के मित्र, आपको मंगल और चंद्र छोड़ के सारे ही इनके मित्र हैं। ये सकारात्मक रिजल्ट देंगे। इसके बाद अब आता है गोचर, चौथा आता है गोचर। गोचर देखा जाता है, गोचर का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम की स्थिति। और गोचर में हम देखते हैं कि क्या होता है, जैसे अभी की हम स्थिति ध्यान लेते हैं कि हमारा गुरु अगर यहाँ पे जैसे गुरु बैठे हैं तो गुरु की स्थिति क्या है, इस समय वो कौन सी दशा में यहाँ बैठे हैं कि यहाँ बैठे हैं। शुक्र हमारे यहाँ बैठे हैं, प्रेजेंट टाइम की स्थिति है, ये भी आपको ऐप से ही मिल जाएगा देखने को। आगे अगर गोचर का सब्जेक्ट आएगा तो मैं समझाऊंगा। तो गोचर देखते हैं चौथे नंबर पे। 5वें नंबर पे आती है दशा। ये भी आप ऐप के माध्यम से देखेंगे कि इन सब की दशाएं होती हैं। आप जो 10 साल, 5 साल, 7 साल, 2 साल, 3 साल सबकी दशा चलती है। आपकी अगर गुरु की दशा चल रही है तो गुरु देखेंगे हमारी गुरु कौन सी स्थिति में बैठा है,
यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, अगर अच्छे स्थान पे बैठा है तो आपको उसकी दशा में अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उस दशा के बाद अंतर्दशा, यही दशा में महादशा आती है, अंतर्दशा आती, सूक्ष्म दशा आती है। ये सब ऐप में आपको मिल जाएगा, आप देखिएगा। फिर 5वें बाद आती है आपकी दृष्टि। ध्यान से सुनिएगा, दृष्टि, सभी राशियों की दृष्टि 7 होती है, 7 होती है, 7वीं दृष्टि होती है। अगर कोई मान लीजिए यहाँ पे गुरु बैठे हैं और गुरु की यहाँ पे आप मान लेते हैं हम सूर्य बैठे हैं। गुरु इसलिए नहीं बता रहा हूँ, वही बताऊंगा कि गुरु को क्यों नहीं बताया मैंने। सूर्य यहाँ पे बैठे हैं तो सूर्य की 7वीं दृष्टि क्या होगी, यहाँ से गिनेंगे इसी खाने से 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे जो भी राशि बैठी हो उससे देखते हैं कि सातवीं दृष्टि है तो इनका असर इस वाले क्षेत्र में भी पड़ेगा, इस घर में भी पड़ेगा, इसका असर इस घर में भी पड़ेगा। इस घर में पड़ने से जो रिजल्ट हैं अच्छे हैं वो ये अपनी दृष्टि इस पे डालेंगे। इसके बाद गुरु को इसलिए छोड़ दिया था कि गुरु की 7वीं दृष्टि के बाद एक दृष्टि और होती है, 2 दृष्टि अलग होती हैं। 7 के बाद गुरु 5वीं और 9वीं भी इनकी दृष्टि देती हैं, यानी 7 तो देखेंगे, साथ में 5वें घर को भी देखेंगे और 9वें घर को भी देखेंगे। तो यानी इनकी 5 7 9, ये राहु केतु की भी यही दृष्टि होती है। यानी राहु अगर यहाँ पे बैठे हैं, मान लीजिए राहु यहाँ पे हैं, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे अपनी नज़र डालेंगे। अगर अच्छे हैं, नेगेटिव नहीं है तो अच्छे रिजल्ट देंगे इस घर के लिए, और अगर ख़राब है तो इस घर के और बुरे देंगे। तो ये हो गई 5 7, फिर इसके बाद 7वीं और 9वीं, इस घर में भी नज़र डालेंगे, इस घर में भी नज़र डालेंगे। इसी तरह केतु की भी है, केतु भी 5 7 9, तो जिस घर से बैठेंगे वहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ बैठे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर उनकी 5वीं है, 5 यहाँ पे, 9 यहाँ पे। फिर उसके बाद शनि की दृष्टि 3 7 10 होती है, इनकी 2 डिग्रियाँ अलग हैं, अत्यधिक हैं। तो अगर शनि जैसे यहाँ पे बैठे हों तो शनि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ देखेंगे, 8 9 10 इस वाले घर को भी देखेंगे, 1 2 3, और इस घर के लक्ष्मी वाले घर को भी देखेंगे, यानी लाभ वाले घर को भी देखेंगे वो। अगर ये अच्छे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, अगर ये मारक स्थिति में है तो आपको ख़राब रिजल्ट देंगे अपनी दशा अंतर्दशा में। योग कारक मारक आपको हम पहले पिछले चैप्टर में समझा चुके हैं कि योग कारक कौन होते हैं, मारक कौन होते हैं। अगर नहीं समझ में आया हो तो मेरा वीडियो एक बार आप अवश्य देख लीजिएगा पीछे, और नहीं तो कमेंट्स करके बढ़िएगा, एक बार और चैप्टर में समझा सकता हूँ। मंगल की दृष्टि भी 3 होती हैं, 7वीं तो होती 2 और दृष्टि होती हैं, 4 और 8, 4 और 8, यानी जहाँ से मंगल बैठेंगे वहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि को तो देखेंगे, साथ में 4 और 8 तक, 8 वाले घर में जाएंगे। जैसे यहाँ मंगल बैठे, मान लीजिए यहाँ मंगल बैठे हुए हैं, अब 1 2 3 4 स्वभाव में देखेंगे, अगर इनके अच्छे स्वभाव चरित्र पे नज़र डालेंगे, इस वाले हाउस पे नज़र डालेंगे 4 और 7, 5 6 7 इस वाले पे नज़र डालेंगे, इस वाले घर पे, और 7 के बाद इनकी एक आता है 8, यहाँ पे भी डालेंगे। तो इस तरह दशाएं देखी जाती हैं। आपने समझ लिया, इसी से हम लोग कुंडली विवेचन करते हैं, और जिस घर पे राशि बैठी होगी, ग्रह बैठे होंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। राशि के बारे में हम बता ही चुके हैं आपको। मंगल अगर यहाँ बैठे हैं तो आप समझिए अलग रहने वाला, शक्ति, मजबूती और तेज गुस्से वाला होगा। शुक्र का आंकना है तो शुक्र का शरीर के जनांग से खूबसूरती, प्रेम, आकर्षण,
काम शक्ति, ऐशो आराम वाला व्यक्ति होगा। बुध, उसका अकाउंट में अच्छा हाथ होगा। साथ में बोलने की कला इतनी होगी, तीव्र दिमाग, बुद्धि, प्रबलता, सब में वो निपुण होगा। बोलने में ऐसा निपुण होगा कि वो किसी बात को अपने को आराम से समझाएगा तो सामने वाला व्यक्ति उस बात को बहुत जल्दी पकड़ेगा, सम्मोहित हो जाएगा। बुध का ये होता है। चंद्र, चंद्र होता है मन में चंचलता। ये आते भी 1-2 दिन के लिए अपनी कुंडली में, बहुत जल्दी जल्दी अपना स्थान बदलते हैं, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे हैं 2 दिन बाद इधर पे आए, 2 दिन में। इसीलिए चंद्र जिसका खराब होता है उसका मन बहुत जल्दी परिवर्तित होता है, भटकता रहता है इधर से उधर, इधर से उधर। तो चंद्रमा मन के कारक हैं, परिवर्तित मन बहुत होता है, चंचल मन होता है। सूर्य, जिसके सूर्य, अब सूर्य का कैसा होता है, उनका आत्मा, ऊर्जा, बल, तेज, आँख की रोशनी भी सूर्य से देखी जाती। सरकारी महकमे में बढ़िया होना, ये होता है। बृहस्पति, बृहस्पति क्या है, ज्ञान। अगर ये बुद्धि है, देखिए बुध और बृहस्पति, बुद्धि मतलब बुद्धि है, बोलने चालने की है। ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान क्या है, अगर ज्ञान नहीं होगा तो बुद्धि क्या करेगी। ज्ञान बहुत ज़रूरी है कि हमको सोचने समझने की शक्ति, हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है। बुद्धि तो बहुत है, आपने इंतजाम कर लिया, अरे यार मैं ऐसे कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, लेकिन करेंगे क्या, वहाँ पे अटकता है। वहाँ पे आता है बृहस्पति का अच्छा होना। ज्ञान, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये बृहस्पति से ही, जिनका बृहस्पति अच्छा होता है वो इसी से पता है। बृहस्पति के लोग कैसे होते हैं, ज्ञान का उनका भंडार होता है। चर्बी मोटे होते हैं, चर्बी। शनि स्पीड में स्लो होते हैं। शनि क्या होते हैं, धीरी चाल चलने वाले। यानी आप देखिए ना, 2.5 साल की इनकी वो आती है आपकी दशा, और ये 7.5 साल तक असर करती है। इसीलिए बहुत आलसी स्पीड वाले होते हैं, क्रूर होते हैं। ऐसे लोग शनि वाले क्रूर होंगे। राहु, राहु क्या है, ऊर्जा है, कर्म है, मन है। एकदम कभी कुछ हो जाए, कभी एकदम डिज़ायर क्रिएट करता है वो। अचानक जो भी काम करेगा अचानक हो जाएगा। केतु, केतु किसको दर्शाता है, मंगल, मोक्ष, संतुष्टि, मन की शांति केतु में आती है। इस तरह से ये सब कारक हैं। तो आपको हमने आज चैप्टर 5 में यही बताया है, और इसको ध्यान से समझिएगा। आपको पहले राशि देखनी है कि हमारी राशि क्या है, ये राशि आप ध्यान में रखिए। उसके बाद यहाँ कहाँ राशि मेरे किस ग्रह में बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, किस में बैठे हैं ये देखिए। उसके बाद कौन देव दानव है, किसकी किसकी मित्रता है। फिर आप योग और मारक देखेंगे कि कौन सा योग कारक ग्रह है, कौन से मारक ग्रह हैं, उसको निकालेंगे। दूसरे आप डिग्री देखेंगे कि हमारी डिग्री कैसी, उस हिसाब से अगर मान लीजिए डिग्री 0 है और राहु का अच्छे गलत स्थान में बैठे हैं और उनकी डिग्री 0 है, 1 या 2 है, तो 0 हो गया। यानी उनको आप चाहे जितना कुछ कर लें, वो चाहे जितना कुछ कर लें, जब डिग्री ही नहीं है, उनके पास बल ही नहीं है, तो वो कुछ आपका बिगाड़ ही नहीं पाएंगे। आराम से बैठे रहने दीजिए उनको। जो लोग यही पूजा वूजा करा करके और उनका गोमेद रत्न पहना देते हैं, उनकी ऊर्जा बढ़ा देते हैं। यानी यहाँ पे था आपका 0, उसकी डिग्री नहीं थी, लेकिन आपने पूजा करवा के पंडितों से आपने राहु की डिग्री दी बढ़ा। इससे क्या हुआ, वो बलवान हो गया, और जब भी उसकी दशा अंतर दशा चालू हुई वो परेशान करने लगा। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा, राहु केतु का कभी भी कोई नग ग्रहण ना करें। मारक का वैसे भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। चलिए, ये हो गया आपका योग कारक मारक। तीसरे में आ जाते हैं आपका देव और दानव कौन कौन से हैं। चौथा गोचर, छठा आपका 5वां दशा देख लीजिए कौन सी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही। छठा दृष्टि देख लीजिए, और दृष्टि में किसकी दृष्टि क्या है उस हिसाब से देखेंगे। एक सब्जेक्ट और रह गया, आखिरी में देख लें ऊंच नीच। ऊंच नीच से क्या होता है कि ऊंच के, मान लीजिए यहाँ पे 7 नंबर हैं और यहीं पे आपके बैठे हुए हैं
शनिदेव। ये 7 नंबर की लगन लग्नेश है, लगन कुंडली है, 7 नंबर की तुला लगन की कुंडली है और यहीं पे बैठे हैं शनिदेव। तो जैसी 7 नंबर देखिए और शनिदेव यहाँ बैठे हैं यानी तुला में बैठे हैं, तो तुला में शनि हमेशा उच्च के हो जाते हैं। शनि उच्च के हो जाते हैं तुला राशि में। तुला राशि में जब उच्च के हो जाएंगे ये, तो ये रिजल्ट आपका बहुत ऊंचा देंगे। इतना अच्छा रिजल्ट देंगे कि अगर आप जिस इनसे कनेक्टेड जो भी आप काम करेंगे बहुत अच्छे हो जाएंगे। और इनकी राशि आपको 7 3 10 बताइए। इनकी राशि 1 2 3 यानी तीसरे घर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरी राशि में यहाँ भी आपका बहुत अच्छा वर्क देंगे। फिर 7वीं यानी यहाँ आपका पार्टनरशिप अच्छी चलेगी और पत्नी या पति से संबंध भी अच्छे चलेंगे। 10 7 8 9 10 और यहाँ पे आपका इस वाले घर से भी अच्छा लक्ष्मी स्थान है, धन भी खूब कमाएंगे, इनकम की साधन भी कई खुलेंगे। तो ये हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे 1 नंबर लिखा हो, यहाँ पे बैठे हों सूर्य। जैसे ही 1 नंबर पे सूर्य देखिए समझ लीजिए उच्च के हैं, यानी सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला में नीच। अगर तुला में आ गए यहाँ पे, अगर यहाँ तुला लिखा हुआ है, 7 नंबर है यहाँ पे और यहीं पे सूर्य बैठ गए हों, तो ये नीच के कहलाएंगे। नीच के आने पे आपके सारे काम सही नहीं होंगे, यानी उस हिसाब से ये जो रिजल्ट देना चाहेंगे वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे क्योंकि नीच के हैं। इसी तरह चंद्र वृषभ में उच्च के हो जाते हैं, वृश्चिक में नीच के। मंगल मकर में ऊंच के हो जाते हैं और कर्क में नीच के। बृहस्पति कर्क में ऊंच के हो जाते हैं, मकर में नीच के हो जाते हैं। मकर यानी 10 नंबर जहाँ पे लिखा होगा, 10 नंबर लिखा होगा, अगर बृहस्पति देव वहाँ पे हुए तो समझ लीजिए नीच के हो गए। इसी तरह बुध कन्या में आपके ऊंच के होंगे और मीन में नीच के होंगे। शनि तुला में ऊंच के और मेष में नीच के होंगे। शुक्र मीन में ऊंच के होंगे और नीच में कन्या होंगे। कन्या पे नीच के हो जाएंगे। राहु, अब देखिए राहु और केतु। राहु वृषभ और मिथुन में उच्च के होते हैं और वृश्चिक धनु में नीच के हो जाते हैं। केतु उसी जगह वृश्चिक और धनु में उच्च के हो जाते हैं और वृषभ और मिथुन में नीच के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा 180 डिग्री के में होते हैं, यानी आमने सामने होते हैं। अगर राहु यहाँ पे है तो केतु यहाँ पे होगा, अगर राहु यहाँ पे है तो केतु यहाँ पे होगा, अगर राहु यहाँ पे है तो केतु यहाँ पे होगा। आमने सामने होते हैं हमेशा। इसीलिए राहु हमेशा वृषभ और मिथुन में उच्च के होंगे और वृश्चिक धनु में नीच के हो जाएंगे। केतु वृश्चिक और धनु में उच्च के हो जाएंगे और वृषभ और मिथुन में नीच के हो जाएंगे। इसी तरह प्रेडिक्शन करते हैं अपना कुंडली का। आप समझिए और किसी की कुंडली या अपनी कुंडली बनाइए, पहले देखिए और इन्हीं सब से हिसाब लगाइए। ठीक है, जिस घर के बारे में बता दिया, जहाँ है घर, पहला घर स्वभाव का आपका होता है तो आप स्वभाव जान लेंगे कि हम बता ही चुके हैं कि अगर मंगल है यहाँ पे तो अलग रहने वाला व्यक्ति होगा, उसकी क्या कहते हैं शक्तिशाली होगा, मजबूती होगी उसके में, तेज होगा, गुस्सैल बहुत होगा। अगर शुक्र है यहाँ पे तो आपसे शरीर के जानांग से मजबूत होगा, खूबसूरती उसकी होगी, प्रेम और आकर्षण, काम शक्ति में ऐशो आराम वाला व्यक्ति होगा वो। बुध अगर यहाँ पे है पहले घर में तो बोलने की कला उसकी अच्छी होगी, तीव्र दिमाग, बुद्धि, प्रबलता सब अच्छा होगा। ये स्वभाव अपनाता है, ये स्वभाव हैं सबके। इसी तरह अभी जो मैंने बताए हैं आप उसको देखिए और कोशिश करिए कि स्वयं की कुंडली स्वयं देखें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को आ जाए, जितना मैंने सीखा है उतना आपको भी सिखा रहा हूँ।
ठीक है, अब आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप एक बार फिर हमको कहना पड़ रहा है कि सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मैं कहीं भी कुछ नहीं हूँ। बिना आपके सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, और आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जो भी मेरी गलतियाँ हैं उसको कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। अभी थोड़ा बहुत मैं पढ़ाने में कच्चा हूँ, मैं इतना नहीं समझा पा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मुझे समझाना चाहिए, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मैं थोड़ी बहुत कोशिश करता रहूँगा। और आप भी इसको 2-3 बार अगर देखेंगे इस वीडियो को तो समझ जाएंगे। बाकी राधे राधे मित्रों।